हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसको आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग जो पढ़े थे नीति आयोग पढ़े थे। चलिए आज हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। टैक्स प्रणाली, टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम। आज हम न्यू कॉन्सेप्ट को शुरू करें। कौन सा कॉन्सेप्ट है? टैक्स सिस्टम यानी कि कर प्रणाली। कर प्रणाली। कर प्रणाली, ठीक है। कर प्रणाली। सबसे पहले ये जान लेते हैं कर प्रणाली है क्या। कर प्रणाली क्या है सबसे पहले जानते हैं। तो कर प्रणाली जो है यह सरकार की आय का साधन है। कर क्या है? यह सरकार की आय का साधन है। यह जो है सरकार के आय का साधन है। सरकार के आय आय का साधन है। सरकार के आय का साधन है। ये टैक्स सिस्टम क्या है? सरकार के आय का साधन है। टैक्स सिस्टम क्या है? सरकार के आय का साधन है। इसके द्वारा राजस्व प्राप्त करती है सरकार जो है इसके द्वारा क्या करती है? राजस्व प्राप्त करती है। सरकार जो है इसके द्वारा सरकार क्या करती है? इसके द्वारा सरकार राजस्व प्राप्त करती है। सरकार इसके द्वारा राजस्व प्राप्त करती है। सरकार इसके द्वारा क्या प्राप्त करती है? राजस्व प्राप्त करती है। राजस्व प्राप्त करती है। सरकार इसके द्वारा राजस्व प्राप्त करती है। राजस्व प्राप्त करती है, ठीक है। प्राप्त करती है। सरकार इसके द्वारा राजस्व प्राप्त करती है, ठीक है। यह सरकार का अधिकार है। टैक्स लेना किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है। यह सरकार का अधिकार है। यह जो है सरकार का अधिकार है। सरकार का अधिकार है, ठीक है। टैक्स लेना जो सरकार का क्या है? अधिकार है। टैक्स लेना सरकार का अधिकार है। टैक्स लेना किसका आधार का अधिकार है? सरकार का, ठीक है। अच्छा, इस जो पैसा जो होता है, टैक्स जो पैसा मिलता है, टैक्स से क्या होता है? जो पैसा मिलता है इसे सरकार क्या करती है? टैक्स से जो पैसा मिलता है इससे सरकार क्या करती है? इसे सरकार क्या करती है? समाज कल्याण के लिए यूज करती है। नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक आय के लिए मतलब मदद करती है। समाज कल्याण के लिए इसका यूज करती है। समाज कल्याण के लिए इसका यूज करती है, ठीक है। समाज कल्याण के लिए इसका यूज करती है। एवं नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक आय के लिए मदद करती है। नागरिकों को नागरिकों को सामाजिक 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 और आर्थिक आय और आर्थिक आर्थिक आय आर्थिक आय में क्या करती है? के लिए मदद करती है। के लिए क्या करती है? मदद करती है। के लिए मदद करती है। चलिए ये हो गया, ठीक है। यह जो हमारा क्या है? यह हमारा अधिकार है। टैक्स देने का जो यह हमारा अधिकार है। यह हमारा क्या है? अधिकार है। यह अनिवार्य भी है। टैक्स देना हमारा अधिकार है। टैक्स देना जो किसका है? टैक्स देना टैक्स देना टैक्स देना हमारा अधिकार है। टैक्स देना हमारा अधिकार है, ठीक है। टैक्स देना हमारा अधिकार है। यह अनिवार्य है। यह अनिवार्य भी है। यह अनिवार्य है। क्या है? यह अनिवार्य है। यह अनिवार्य है। क्या है? यह अनिवार्य है, ठीक है। टैक्स देना हमारा अधिकार है। यह अनिवार्य है। टैक्स देना क्या है? हमारा अधिकार है और यह अनिवार्य है, ठीक है। टैक्स देने वाले व्यक्ति को जो व्यक्ति टैक्स देते हैं जो टैक्स देता है, जो क्या करता है? जो टैक्स देता है जो टैक्स देता है जो टैक्स देता जो टैक्स देता जो टैक्स देता है जो टैक्स देता है जो टैक्स देता है उसके जो जो टैक्स देता है उसके उसको कोई उसको कोई उसको कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलता है। उसको कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलता है। व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलता है। जो टैक्स देता है उसको कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। जो टैक्स देता है उसे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं टैक्स क्या है, समझ गए? एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। तो देखिए, टैक्स सिस्टम यानी कि
कर प्रणाली, कर प्रणाली क्या है? सरकार के आय का साधन। कर प्रणाली क्या है? सरकार के आय का साधन है। इसके द्वारा सरकार क्या करती है? राजस्व प्राप्त करती है। इसके द्वारा सरकार जो क्या करती है? राजस्व प्राप्त करती है। यह सरकार का अधिकार है। टैक्स लेना सरकार का अधिकार है। किसका अधिकार है? टैक्स लेना सरकार का अधिकार है। ठीक है, टैक्स से जो पैसा जमा होता है उसको सरकार क्या करती है? समाज कल्याण के लिए यूज करती है, नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक सुख सुविधा के लिए इसका यूज करती है। ठीक है, टैक्स देना हमारा अधिकार है। टैक्स देना हमारा अधिकार है, जो यह अनिवार्य है। टैक्स देना अनिवार्य है। ठीक है, जो अच्छा आगे क्या है? टैक्स देता है, जो टैक्स देता है उसके कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलता। जो टैक्स देता है उसको कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, टैक्स देता है उसको कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम। टाइप ऑफ टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम, टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम यानी कि कर प्रणाली के प्रकार। कर प्रणाली के प्रकार। कर प्रणाली के कर प्रणाली कर प्रणाली के प्रकार प्रकार। कर प्रणाली के प्रकार टोटल कितने तरह के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। टैक्स सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। टैक्स सिस्टम जो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चारों कौन कौन से प्रकार है आपको ये सब बता देते हैं। ठीक है, टैक्स सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। ठीक है, चलिए एक में बात कर लेते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम यानी प्रगतिशील कर प्रणाली। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम टैक्स प्रगतिशील कर प्रणाली। 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 ठीक है, प्रगतिशील कर प्रणाली। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो है इसको क्या है? ये क्या है? आय बढ़ने के साथ जो है टैक्स रेट ये जो है आय, इसमें जो क्या होता है? आय बढ़ने के साथ 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 टैक्स जो है टैक्स रेट जो है क्या है? कर दर बढ़ती है। इसमें जो है आय बढ़ने के साथ टैक्स रेट यानी कि टैक्स रेट यानी कि कर दर क्या होता है? बढ़ता है। कर दर क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि कर दर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कर दर बढ़ता है। ठीक है, यह जो है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम यानी कि प्रगतिशील कर प्रणाली किस देश में है? इंडिया ने अपनाया है। अपना देश इंडिया क्या किया है? प्रगतिशील 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 टैक्स सिस्टम अपनाया है, यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम अपनाया है। इंडिया क्या अपनाया है? इसी को अपनाया है। इसी को इंडिया अपनाया है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम यानी प्रगतिशील कर प्रणाली को इंडिया अपनाया हुआ है। ठीक है, अब एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या है देख लीजिए, हम आपको बताते हैं। जैसे कि इसमें क्या है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में? जैसे कि आपके पास जैसे कि किसी पास 2.5 लाख रुपया है। क्या है? इस पर 2.5 लाख रुपया है। इसे 2.5 लाख है, उसको उसको 0% टैक्स। उसको 0% टैक्स। किसी के पास 5 लाख है, किसी के पास 5 लाख है। 5 लाख है, 5 लाख है तो उसको 5% टैक्स। किसी के पास 10 लाख है, 10 से 20 लाख मान लीजिए, 10 से 20 लाख है, उसको 20% टैक्स। उसको 20% टैक्स। और जिसको 20 से ऊपर है, जिसको 20 से एवं मतलब उसे एवं 20 से एवं मतलब ऊपर है, उसको 20% मतलब 25% टैक्स। यह है प्रगतिशील टैक्स प्रणाली। ठीक है, यह इतना टैक्स मतलब प्रगतिशील टैक्स प्रणाली है। यह क्या है? प्रगतिशील टैक्स प्रणाली। यह जो क्या है? गरीब अमीर के अंतर को कम करता है। यह जो है प्रोग्रेसिव टैक्स प्रणाली जो है गरीब अमीर के अंतर को, गरीब अमीर है, अमीर और गरीब अंतर को क्या करता है? अंतर कम करता है। अंतर को कम करता है, गरीब अमीर के अंतर को कम करता है। कौन? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम गरीब अमीर के अंतर को कम करता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर में
कौन सा है? रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या है? रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, रिग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, टैक्स सिस्टम, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम यानी कि क्या? प्रगतिहीन, 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 प्रगतिहीन या प्रतिगामी, या प्रतिगामी, प्रगतिहीन या प्रतिगामी कर प्रणाली, कर प्रणाली, प्रणाली, ठीक है। दूसरा में हमारा कौन सा टैक्स सिस्टम है? रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम यानी कि प्रगतिहीन या प्रतिगामी कर प्रणाली। ये क्या है? अब देखिए, जैसे देखिए इसमें इनकम, इनकम के बढ़ने के साथ साथ आय का जो रेट है घटता है। इसमें क्या है? इनकम बढ़, जैसे कि मैं आपका इनकम क्या हुआ? इनकम बढ़ेगा, इनकम मतलब आपका कमाई जो है अगर बढ़ता है तो इसमें जो आय का रेट है, इसमें जो आय का रेट है मतलब टैक्स रेट है, जो आय रेट बोलते हैं, टैक्स रेट जो है, टैक्स रेट जो है क्या होता है? घटता है। अगर आप ज्यादा पैसा जमा कीजिएगा तो आपका टैक्स रेट घटेगा। अगर जैसे कि आपको बता देते हैं, जैसे कि आपको बताते हैं, चलिए बताते हैं, जैसे कि आपको 100 रुपया है, 100, जिसके पास 100 रुपया है उसको 47% टैक्स, जिसके पास 200 है, जिसके पास 200 है उसको 20% टैक्स, जिसके पास 200 है उसको 20% टैक्स, ठीक है। जिसके पास 200 है उसको कितना? 20% टैक्स, ठीक है। अब जिसके पास 1 लाख है, जिसके पास 1 लाख है, जिसके पास 1 लाख है उसको 5% टैक्स, 5% टैक्स। यही है रिग्रेसिव टैक्स प्रणाली। यह किन किन देशों में है? यह विकसित देशों में है। कौन सा देशों में है? यह विकसित देशों में है, यह विकसित देशों में है, यह विकसित देशों में है। कौन सा देशों में है? विकसित देशों में है, विकसित देशों में है। यह कौन सा देशों में? विकसित देशों में। जैसे कौन कौन सा देश है आपको ये दो जगह दो बताते हैं, ब्रिटेन और अमेरिका। ब्रिटेन, ब्रिटेन और अमेरिका। अमेरिका में ये कौन सा है? रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। यानी कि इससे क्या होता है? गरीब आदमी जो है अमीर बनने की कोशिश करेगा। अगर आज वो 100 रुपया कमाया है, सोचेगा अगले दिन वो 1000 रुपया कमाए, अगले दिन 1000 रुपया कमाए। इससे, इसी कारण है जो अमेरिका में एक भी आदमी बेरोजगार नहीं है। इसी कारण है अमेरिका में आदमी बेरोजगार नहीं है। टैक्स, टैक्स का जो सिस्टम है बहुत अच्छा है। और इंडिया में कौन सा टैक्स सिस्टम है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। अगर इसमें जैसे कि आज आदमी 100 रुपया कमाया, ठीक है, 100 रुपया में उसको कितना देना पड़ेगा? 47 रुपया उसको देना पड़ा। लेकिन वह अगले दिन 200 रुपया कमाएगा तो उसको 20 रुपया देना पड़ेगा। तो क्या करेगा? सोचेगा अब 100 रुपया ना कमा के कितना कमाना सोचेगा? सोचेगा वो 200 कमाने का सोचेगा। जो 200 कमा रहा है वो क्या सोचेगा? 10,000, 5,000, 1 लाख, 5 लाख कमाने का सोचेगा। जितना जितना ज्यादा कमाएगा उतना उसको कम टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे कि अगर 100 रुपया में 47 रुपया मिला, लेकिन अगर ज्यादा पैसा है, मान के अगर 1 लाख है, 1 लाख का 5% बहुत ज्यादा हो जाता है। 1 लाख का 5% बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी तरह बड़ा बड़ा पैसा पर बड़ा अमाउंट भी मिलता है। इसीलिए यहाँ पे अमेरिका में क्या है? रिग्रेसिव टैक्स प्रणाली है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर में, कौन सा टैक्स सिस्टम है? थर्ड नंबर में इससे ज्यादा पैसा मिलता है। इससे क्या होता है? ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम से। ये टैक्स का सबसे अच्छा सिस्टम है। टैक्स का जो सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा है? देखिए आप बता दें, ये रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम टैक्स का सबसे अच्छा सिस्टम जो लोगों को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उत्तेजित करता है। टैक्स का यहाँ लिख देते हैं, आपको इम्पोर्टेंट है भी है। टैक्स का सबसे अच्छा सिस्टम कौन है? टैक्स का सबसे अच्छा सिस्टम, सबसे अच्छा सिस्टम, अच्छा सिस्टम, सिस्टम जो जो लोगों को, जो लोगों को, लोगों को अपनी, जो लोगों को क्या, अपनी अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उत्तेजित करता है। अपनी इनकम, इनकम बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए उत्तेजित करता है। क्या करता है? उत्तेजित करता है। लोगों को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। टैक्स का सबसे अच्छा सिस्टम यही है, जो लोगों को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या करता है? उत्तेजित करता है। जो लोगों को अपने इनकम बढ़ाने के लिए
उत्तेजित करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर में कौन सा टैक्स सिस्टम है। थर्ड नंबर में अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर में कौन सा टैक्स सिस्टम है। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। थर्ड नंबर कौन सा है, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए थर्ड में, थर्ड में कौन सा है, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम यानी कि अनुपातिक कर प्रणाली। अनुपातिक कर प्रणाली, अनुपातिक 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 कर प्रणाली, अनुपातिक कर प्रणाली, कर प्रणाली, अनुपातिक कर प्रणाली, ठीक है। अनुपातिक कर प्रणाली ये कौन सा देश में है, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम कौन सा थी में है। यह पूरी आय का सभी को, ये देखिए ये जो बताते हैं पूरी से ये क्या है, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम क्या है, मतलब अनुपातिक कर प्रणाली क्या है, ये पूरी आय का मतलब समान कर लेता है, टैक्स लेता है। जैसे कि इसमें क्या होना पड़ता है, जिसमें जितनी पूरी आय का जितना भी आप आय कमाते हैं, मतलब इसमें क्या है, पूरी आय का पूरी आय का समान टैक्स, समान टैक्स। जैसे कि आपको मान आप 1,000 कमाते हैं, ठीक है, तो भी 5% टैक्स। 10 लाख कमाए, 10 लाख कमाए तो भी 5% टैक्स, ठीक है। अगर 50 लाख कमाए तो भी 5% टैक्स। ये है अनुपातिक कर प्रणाली। ये है अनुपातिक कर प्रणाली क्या है, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम क्या है, अनुपातिक कर प्रणाली यानी कि पूरी आय का समान टैक्स। जैसे कि 1,000 का भी 5%, 1 लाख का भी 5%, 50,000 का भी 5%, 50 लाख का भी 5%, सबका 5% ही है, ठीक। ये अनुपातिक कर प्रणाली, पूरी आय का समान टैक्स, ठीक है। और फोर्थ नंबर कौन सा हमारा, फोर्थ नंबर टैक्स कौन सा टैक्स सिस्टम है, ठीक है, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। फोर्थ नंबर में है डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अब बात कर लेते हैं डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम की, ठीक है। डिग्रेसिव 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 टैक्स सिस्टम, टैक्स सिस्टम, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम यानी कि डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम यानी कि अधोगामी कर प्रणाली, अधोगामी कर प्रणाली, अधोगामी अधो अधोगामी कर प्रणाली, कर प्रणाली, अधोगामी कर प्रणाली, ठीक है। अधोगामी कर प्रणाली, अब एक क्या अधोगामी कर प्रणाली, सीमित आय तक, जैसे कर दर क्या करता है, बढ़ना। सीमित आय का सीमित आय तक कर दर बढ़ता है, उसके बाद फिर फ्लैट हो जाता है। तो जैसे सीमित आय तक क्या होता है, सीमित आय तक सीमित सीमित आय तक सीमित आय तक कर दर क्या करता है, कर दर सीमित आय तक कर दर बढ़ता है, फिर क्या होता है, फ्लैट होता है, यानी कि वहीं पे रुक जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, फ्लैट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, नहीं उसका उसका उतना ही होता है, मतलब अब 50 लाख का, जैसे कि आप बताते हैं, समझ आएंगे आप एग्जाम्पल तो देंगे तो, ठीक है। देखिए जैसे कि 1 लाख है, 1 लाख का क्या है, 1 लाख का 1 लाख का आपको मिल रहा है 1%, 1 लाख का आपको आप दे रहे हैं 1%। उसी तरह 2 लाख का 2%, तो 3 लाख का 3%, 3 लाख का 3%। उसी तरह क्या है, उसी तरह फिर क्या हो जाएगा, 5 लाख का 5 लाख का 5 लाख का 5%, मान लिए 5 लाख का क्या है, 5% है, ठीक। इसके बाद 5 लाख से ऊपर फ्लैट हो जाता है, 5 लाख का 10%, सॉरी यहाँ ऐसे ले लीजिए, 5 लाख का यहाँ पे 10% है, मतलब इसके ऊपर 10% ही है, इसके ऊपर 10% ही, मतलब जैसे कि आपको बता देते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आपको 10 लाख के ऊपर 50 लाख हो, 50 लाख हो, तो भी 10% ही, तो भी कितना, 10% ही, ठीक है। अगर आपको 50 लाख हो तो भी कितना हो, 10% होगी। अगर आपके पास 50 लाख हो तो भी 10% ही, ठीक है, तो भी 10%। 5 लाख हो तो भी 10%, 5 लाख के ऊपर यानी कि 1 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, 1 करोड़ हो तो भी 10%, ठीक है। ये हुआ डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। टैक्स सिस्टम के बारे में फिर कल अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए हम इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है फ्रेंड। कल से लगातार वीडियो आएगी, मेरा वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना
ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी लें।